उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखते रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से निकालते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। ये गुरुदेव द्वारा लिखे गए 18 सूत्र हैं हमें मानव से महामानव बनाने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी धर्मावलंबियों को ये सूत्र दिखाए और उनसे पूछा कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो आपके धर्म के विरुद्ध है। तो सबने एक मत कहा कि ये हम सबके धर्म के अनुकूल है। ये मानव धर्म को खड़ा करने का संविधान है। इसका नित्य पाठ हम सबको करना चाहिए और अपने आचरण में भी
उतारना चाहिए। आइए यज्ञ कर्म कांड प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी का थोड़ा जल छिड़क लेंगे। जिन्होंने टीका नहीं लगाया है वो टीका लगा लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। चंदन लगा लेंगे। ओम चंदनस्य महः पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बोले आगे भगवान की। प्रभु की कितनी कृपा है कि मौसम इतना अच्छा, अच्छी हवा चल रही है। यज्ञशाला में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। आइए गायत्री माँ को आहुति अर्पित करेंगे। प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक थोड़ी थोड़ी आहुति अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, इस समय आदरणीय अनिल प्रकाश गुप्ता जी के बच्चे यहाँ हैं, आदरणीय रघुनाथ भाई साहब के बच्चे यहाँ हैं, आदरणीय चौहान साहब के बच्चे यहाँ हैं। आप लोग तो शायद आपस में एक दूसरे को पहचानते हो ना पहचानते हो, पर हम अधिकतर अपने बच्चों को पहचानते हैं। जो पीढ़ी हमारी पीछे जा चुकी है उनके भी बच्चे जब यहाँ आते हैं और यहाँ की गतिविधियों में उसी रुचि से कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि प्रयत्न सार्थक रहा है ना। जो भी उन्होंने नींव के पत्थर, एक अपनी मिशन का गीत है दीदी की आवाज में, नींव के पत्थरों ये मिशन युग युगों तक रहेगा तुम्हारा ऋणी, है ना। आदरणीय सुखपाल भाई साहब के बच्चे यहाँ पर हमेशा सक्रिय रहते हैं और भी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है, जिनके पत्थर यहाँ रखे हैं जिनके हाथों से, उनके बच्चे जब सक्रिय होकर कार्य करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। हे गुरुदेव, उन बच्चों को खूब शक्ति देना, खूब उनमें कार्य करने की क्षमता देना।
हाँ हाँ, उनकी आज्ञा लगवा दी थी वैसे। हाँ भाई साहब आए हुए हैं और उन्हें जल्दी जल्दी में स्वस्थ करें। पुनः भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की आदरणीय भाई साहब फिर से कमान संभाले, मार्गदर्शन करें। ऐसी जो देश की प्रार्थना पिछले दिनों बड़ा ही एक दुखद घटना अपने गायत्री परिवार में हुई है। हमारे आदरणीय शिषपाल भाई साहब जो कि बड़े सक्रिय, कुछ ही समय जुड़े लेकिन बड़ी सक्रियता के साथ उन्होंने गुरुदेव के कार्य को किया। पता नहीं कौन सा दैवी योग ऐसा कोई रहा, कोई पिछला कर्म ऐसा रहा, हम लोग तो नहीं समझ सकते हैं। उनकी बिटिया का असमय निधन हो गया 20 वर्ष की आयु में, ट्रक से एक्सीडेंट होकर। हम सब मिलकर उनकी बच्ची की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र से आज्ञा अर्पित करेंगे और उनके परिवार को ये दुख सहने का सामर्थ्य दे गुरुदेव। उनके प्रज्ञा चक्षु वैसे ही खोल दे जैसे अभिमन्यु के माता पिता के खोल दिए थे। अभिमन्यु ने स्वीकार नहीं किया था उनको अपने माता पिता के रूप में, तो उन्हें समझ में आ गया था कि बस ये इसी जन्म का रिश्ता है और आगे की यात्रा तो अनंत है। अनंत बार जाने कौन किसका माँ कौन किसका पिता बना, ये उन्होंने समझा दिया था। गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे उन माता पिता को धैर्य आए, तसल्ली आए, परिवार में उस दुख को सहने की सामर्थ्य आए। महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुतियां अर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। विशेष आहुति अर्पित करेंगे। ओम विद्याय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महालक्ष्मी नमः। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वत्यै नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम प्रकटप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। ओम चतुर्श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो देवी भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी चतुर्भुजान्तिकारी भानु शशिभो निशो भुदर्शन गुरु शुक्रं शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं रुद्राय शान्त्यर्थम् इदं नमः। हमारे मध्य 2 बच्चियां ऐसी हैं जो विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। दोनों बेटियों को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे, सपना और सृष्टि, दोनों बेटियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे और ये हमारे बधाई का गौरव है। और अच्छा, और कौन सी बच्ची है? हाँ, एक ही बेटा, नाम बताना कि हम थोड़ा नाम। हाँ, आजा। ये हमारे बधाई के गौरव हैं। ये विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं और वहाँ की जो संस्कार है, वहाँ की जो विधा है, यह मंच के पास आ जाएंगे और रजनी से हम प्रार्थना करेंगे, इन बच्चियों का तिलक करेंगे। और ऐसे ही और बच्चे बच्चियां निकले। हमारे दिमाग में क्या आता है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय। यहाँ आगे आ जाएंगे। वहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है, इंग्लिश की शिक्षा भी दी जा रही है और अन्य विषयों पर भी ज्ञान दिया जा रहा है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने का कोर्स
माँ बच्चियों को जरूर कराना चाहिए ताकि वो जीवन जीने की कला सीख सके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय मनोहरि। जहाँ भी रहे प्रकाशित करते रहे समाज को। गुरुदेव का जो आप लोगों को प्रशिक्षण मिला है, आदरणीय डॉक्टर साहब का प्रत्यक्ष और चिन्मय भैया का जो प्रत्यक्ष आप लोगों को संरक्षण मिला है, वो आपके जीवन में फलीभूत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हमारे शक्तिपीठ का स्वागत है। बोले गायत्री माता की। आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये तो इसका तो नाम ही भूल जाते हैं। हाँ दीप्ति फल बहुत अच्छा लगता है जब विश्वविद्यालय के बच्चे जहाँ भी मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो भी बड़े प्रेम से, जो अपने बड़े लोग हैं। भाई साहब इधर आ जाइए, कुर्सी यहाँ पड़ी हुई है। बोलिए कि भगवान की जय। कालचंद भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब इधर आ जाएंगे ना, चेयर पड़ी हुई है, आपको नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। आइए, जो यज्ञ का शेष कर्मकांड है उसको पूर्ण करेंगे, उसके बाद आरती सबसे लास्ट में करेंगे। जो भी चपकाया है उसको